हेलो गाइस एंड वेलकम टू अवर चैनल द एमबीबीएस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप 16 घंटे जो है वो स्टडी कर सकते हो एक दिन में। तो उसके लिए मैं आपको इफेक्टिव स्ट्रेटेजी बताऊंगी। लेकिन सबसे पहली बात, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आप अगर सब्सक्राइब करोगे तो हमको मोटिवेशन मिलता है यार वीडियो शूट करने के लिए। और दूसरी बात, आप कमेंट कीजिए, कमेंट में आप हमको बताइए कि आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, वो टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि मतलब 16 घंटे इतना ज़्यादा क्यों पढ़ना है यार। मैं तो किसी को जानती हूँ जिसने 4 घंटे पढ़ के नीट निकाला होगा, कोई होगा जिसने 2 घंटे पढ़ के भी नीट निकाला होगा। तो देखो, बात ऐसी है कि वो लोग 2 घंटा पढ़ के 4 घंटा पढ़ के निकाल रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर कोई 2 या 3 घंटे पढ़ के नीट निकाल लेगा। मोस्टली लोग जो है उनको इतना ज़्यादा पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि कॉम्पिटिशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। और अगर तुमको इस कॉम्पिटिशन में रहना है ना, तो तुमको नीट निकालने के लिए इतना 16 आवर्स तो पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा पढ़ाई है, इतनी पढ़ाई ना 90% बच्चे करते ही हैं। और उन 90% में से भी तुमको आगे जाना है। तुमको अगर 1% बनना है ना, तो तुमको तो रोज़ 100% ये चीज़ करनी पड़ेगी, तब जाके तुम आगे जाओगे। तो देखो, तुमको अभी करना क्या है, ये जो तुम्हारा टाइम है 16 आवर्स का, इसको तुमको 4 स्लॉट्स में डिवाइड कर देना। 4 घंटे के स्लॉट्स बनेंगे, 4-4 घंटे के हमारे पास 4 स्लॉट्स बनेंगे। सबसे पहला जो स्लॉट रहेगा वो रहेगा तुम्हारा मॉर्निंग का स्लॉट। उसके बाद में दूसरा जो रहेगा वो रहेगा तुम्हारा आफ्टरनून वाला स्लॉट। उसके बाद में जो स्लॉट रहेगा वो रहेगा तुम्हारा इवनिंग वाला स्लॉट। और उसके बाद में जो 4 घंटे का स्लॉट रहेगा वो रहेगा तुम्हारा नाइट वाला स्लॉट। तो इस तरह के 4 घंटे हैं जिसमें तुमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉर्निंग वाले स्लॉट की। तो ये वो टाइम है जब तुम सबसे ज़्यादा फ्रेश रहते हो, क्योंकि तुम सुबह सो के उठते हो। तो इस टाइम में तुम्हारा ब्रेन जो है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो इस टाइम में जो है तुम करोगे वो सब्जेक्ट जो तुमको सबसे ज़्यादा हार्ड लगता है। अब यूजली लोगों के केस में जो है फिजिक्स जो है वो हार्ड होता है, क्योंकि फिजिक्स में क्या है, बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं जो हमको पढ़ने पड़ते हैं। और बहुत मतलब चीज़ें जो अंडरस्टैंडिंग वाली है, जो आसान नहीं लगती, हार्ड लगती है लोगों को। तो सबसे पहले स्लॉट्स में तुम फिजिक्स करोगे। और अगर 4 घंटे तुमसे फिजिक्स करना बोर हो रहा है, बहुत ज़्यादा तुमको बोर हो रहा है 4 घंटे, तो इसमें क्या है, तुम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कर सकते हो। क्योंकि इनऑर्गेनिक में भी क्या है, बहुत सारी चीज़ें जो दिमाग खाती हैं। तो इस टाइम में ये पढ़ोगे ना, मॉर्निंग में तुम सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हो, और इस टाइम में ये चीज़ करोगे तो सबसे ज़्यादा तुमको फ़ायदा होगा इस चीज़ का। ये ज़्यादा देर तक तुमको रिटेन रहेंगी और तुम फिर उसके एमसीक्यूज़ जो है वो सॉल्व कर पाओगे अच्छे से। मॉर्निंग का तो तुमको समझ गया कि मॉर्निंग में हमको करना है अभी फिजिक्स और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब बात करते हैं हमारा आफ्टरनून वाला स्लॉट। तो आफ्टरनून वाले स्लॉट पे तुम नाश्ता वाश्ता करके बैठ जाओगे अपने आफ्टरनून के स्लॉट के लिए। तो इस स्लॉट में तुमको क्या करना है, तो इस स्लॉट में तुम करोगे केमिस्ट्री करोगे। इस स्लॉट में तुम केमिस्ट्री कौन सा करोगे, अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम कर सकते हो इस स्लॉट में अच्छे से। या फिर तुमको और जो कुछ भी, मतलब अगर बायो लगता है तो तुम बायोलॉजी भी इस स्लॉट में कर सकते हो। और उसके बाद इवनिंग वाले स्लॉट में अब तुम क्या करोगे, तो इवनिंग वाले स्लॉट में तुम करोगे बायोलॉजी। अगर तुमने दोपहर वाला जो स्लॉट है, ये आफ्टरनून वाला, अगर इसमें तुमने पहले ही बायोलॉजी कर रखा है तो इस स्लॉट में तुम केमिस्ट्री कर सकते हो। और अगर केमिस्ट्री करा है तो बायोलॉजी करोगे। और उसके बाद में अभी हमारा बचता है नाइट वाला 4 घंटे का स्लॉट। तो नाइट वाले 4 घंटे के स्लॉट में तुम क्या करोगे, तो ये 3 स्लॉट का तो आपका हो गया मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग वाले की क्या क्या करना है। लेकिन अभी करना क्या है, देखो कि ये जो स्लॉट्स है ना, इन स्लॉट्स के लिए आपको टारगेट सेट करके रखना है। टारगेट मतलब अगर आप फिजिक्स करने बैठे हो तो आपको सोचना है कि आज मुझे 100 जो है एमसीक्यूज लगाने ही है फिजिक्स के। बायो का है तो इतने चैप्टर्स मुझे आज पढ़ने ही है 4 घंटे में। ये सारे टारगेट तुम सेट करोगे और उनको कंप्लीट करने की कोशिश करोगे। अब बचता है हमारे पास नाइट वाला स्लॉट, रात वाला। तो इस स्लॉट में अभी तुम क्या करोगे, तो तुमने ये जो टारगेट सेट किए इसमें से कुछ बचा होगा, तो वो जो रिमेनिंग वाला पार्ट है ना, वो तुमको इस स्लॉट में करना है। और साथ में क्या करना है इस स्लॉट में, इसमें तुमको एक बुक है जो हमने बताया है हमारे दूसरे वीडियो में कि कौन सी बुक बनानी है तुमको सेपरेट, वो बुक तुम ये वाले स्लॉट में रीड करोगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तुमको रात वाले स्लॉट में करनी है। तो ये हो गया तब का टाइम टेबल जब तुम टेस्ट नहीं दे रहे हो कोई, मतलब रोज टेस्ट तो तुम दे नहीं रहे हो, तो ये उस दिन का टाइम टेबल है। अब मैं तुमको बताती हूँ वो टाइम टेबल जब तुम टेस्ट दे रहे हो, तो उस दिन का तुम्हारा कैसे टाइम टेबल होना चाहिए। तो अभी हम बात करते हैं जिस दिन तुम टेस्ट दे रहे हो उस दिन तुम्हारा कैसे टाइम टेबल रहना चाहिए। तो हमने 4 स्लॉट्स बनाए थे, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट वाला। तो मॉर्निंग वाले स्लॉट में तो तुम अपना हमेशा के जैसे ही पढ़ाई करोगे। अब ये आफ्टरनून वाला स्लॉट जो है वो तुम्हारा उस टाइम से जो है मैच करता है जिस टाइम पे तुम्हारा एग्जाम होने वाला है ओरिजिनल वाला नीट का। तो इस टाइम में ही तुम टेस्ट दो,
क्योंकि ये वो टाइम है जब तुम्हारा एग्ज़ाम होने वाला है उधर। तो इस टाइम से क्या है, अगर टेस्ट दोगे तो तुमको आदत हो जाएगी इस टाइम की, और फिर तुमको मेन जो पेपर है उस दिन हार्ड नहीं जाएगा। तो तुमको ये 4 घंटे के टाइम में 4 घंटे टेस्ट नहीं देना है, तुमको 3 घंटे ही टेस्ट देना है। उसके बाद में 1 घंटा जो बचता है, उस 1 घंटे में तुमको देखना है कि कौन से क्वेश्चन जो है तुम्हारे रॉन्ग हो रहे हैं और उनका तुमको एनालिसिस करना है। अगर तुमको ये 1 घंटा कम पड़ रहा है टेस्ट का एनालिसिस करने के लिए, तो बाद वाला जो तुम्हारा स्लॉट है इवनिंग वाला, इस स्लॉट के टाइम में से तुम जो है टेस्ट का एनालिसिस करो। लेकिन टेस्ट का एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करे बिना तुम आगे नहीं बढ़ोगे। तो जिस दिन टेस्ट दे रहे हो उस दिन तुमको एनालिसिस तो करना ही है। जो रॉन्ग हो रहा है उन क्वेश्चंस को चाहे तो तुम सेपरेट में लिख के रख दो एक अलग सी बुक में, और नेक्स्ट टाइम उनको कभी गलत नहीं करना। इसी से तुम्हारा जो स्कोर है वो बढ़ेगा। और टेस्ट वाला भी एक टाइम टेबल तुमको ये बता देती हूँ कि टेस्ट कब देना है। टेस्ट जो है वो हर 1 या 2 दिन के बाद तुमको टेस्ट देना ही है, और ऐसा अगर तुम नहीं करते हो तो तुमको टेस्ट देने की हैबिट नहीं होगी, और जिसकी वजह से जो है मार्क्स इंप्रूव नहीं होगी, तुमको पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारा वीक पॉइंट क्या है। तो टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देना तुमको अभी। तो टेस्ट दो, और हमेशा क्या है, अपने आफ्टरनून वाला जो टाइम है उस टाइम में तुम टेस्ट दो। जिससे क्या होगा, तुमको ओरिजिनल जो जिस दिन नीट का पेपर रहेगा वैसी वाली तुमको पहले से ही आदत पड़ जाएगी और तुमको आसान रहेगा। और आफ्टरनून वाला जो टाइम है इसमें कभी भी तुमको सोना नहीं है। ये अगर तुम आफ्टरनून में तुमको सोने की आदत लग गई है ना, तो सबसे पहले इस आदत को तुमको मिटाना है, क्योंकि उस टाइम पे जब मेन पेपर रहेगा तुम्हारा दोपहर में रहना है, राइट। और इस टाइम पे अगर तुमको अभी सोने की आदत पड़ रही हो ना, तो मेन जो पेपर रहेगा ना तुम्हारा नीट का, उस दिन तुमको ये टाइम में नींद आएंगी। तो ये अगर आदत है तो इसको पहले हटाओ। और लास्टली मैं तुम लोगों को ये बोलूँगी कि ये जो सारी चीज़ें मैंने तुमको बताई ना अभी, ये सारी मैंने खुद ने करी है और जिसकी वजह से मेरा नीट निकला है। सो दिस वाज माय टाइम टेबल। मैं इस तरह से फॉलो करती थी 2 महीने पहले से अपने नीट के, और मैं हमेशा हमेशा सुबह जो है फिज़िक्स करती थी। देखो फिज़िक्स का मेरा ऐसा था कि मेरा फिज़िक्स जो है वो मतलब वीक नहीं था, मेरा फिज़िक्स काफ़ी अच्छा था, फिर भी मैं मॉर्निंग के टाइम में ही फिज़िक्स हमेशा करती थी। इससे क्या होता है, तुम उठे रहते हो, फ्रेश रहते हो, और तुम बहुत अच्छे से जो है MCQ सॉल्व कर पाते हो। और दूसरी बात, MCQs रोज़ सॉल्व करो फिज़िक्स के, उसके बिना तुम्हारा फिज़िक्स स्ट्रांग नहीं होने वाला। तो ये एक्स्ट्रा का मैंने टिप तुमको बता दिया। अगर तुमको इसी तरह से और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप हमें प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।